हेलो, कहाँ? कौन? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूं। अच्छा माँ, बाय। अरे यार, सच कहूँ तो मुझे आने में बहुत डर लग रहा है। कहीं 2-4 थप्पड़ लगा दिए तो? हाँ ना यार, कुछ गड़बड़ हो गई तो मुसीबत आ जाएगी फालतू में। डर लग रहा है तुझे? डर लग रहा है तो मेरे साथ मत रहे, समझा? जिसे जिसे डर लग रहा है वो यहाँ से जा सकता है। जाओ यहाँ से, जाओ। ओए, तू आ गया ना? आजा 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 आजा। तेरी 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 बताता हूँ तुझे, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। नहीं विक्की, नहीं विक्की। ये नशे में भी क्या बात करूं मैं इससे? छे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। उनसे बचने के चक्कर में मैं पहाड़ से सीधा नीचे गिर गया सर। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं सर। ठीक है, ये सब हम देख लेंगे, तुम संभल कर अपने घर जाओ। अरे मनी। सर आया सर। बोलिए सर। इसे हिफाजत के साथ जी जंगल के बाहर जाकर ओके छोड़ दो। सर कोई बात नहीं है, अगर आप रास्ता बता देंगे तो मैं खुद चला जाऊंगा। यहाँ से बाहर जाने के लिए कम से कम 60 किलोमीटर चलना होगा। कैसे जाओगे? 60 किलोमीटर चलना होगा? हेलो गीता, मैं अरविंद बोल रहा हूँ। तुम कहाँ हो अरविंद? कट करो, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। हेलो सर एलेक्स बोल रहा हूँ। हाँ सर 8056739880 इस नंबर से गीता को एक कॉल आई है सर। ये बात है। कौन सा एरिया? सत्यमंगलम के जंगल से सर। ठीक है, होशियारी से नंबर को फॉलो कीजिए। ओके सर। हेलो गीता, मैं सत्यमंगल जंगल से बात कर रहा हूँ। मैंने माँ को फोन लगाया, रिंग तो हो रही है पर वो उठा नहीं रही है। शायद वो कहीं बाहर गई होगी मुझे लगता है। तुम एक काम करो, तुम फौरन घर जाओ और माँ से कहना कि मैंने उसे फोन किया था और फिर तुम भी वहीं मेरा वेट करना। रात को कितनी भी देर हो मैं जरूर आऊंगा वहां। बाकी की बात मैं आकर बताऊंगा। आकर क्या बताओगे तुम? तुमने खून किया है, ये पता चलते ही माँ की तबीयत बिगड़ गई है। क्या कह रही हो गीता? मैंने किसका खून किया? तुम्हें नहीं पता? पुलिस तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है। पुलिस मुझे ढूंढ रही है? और दूसरी तरफ विकी के पिताजी बहुत टेंशन में हैं। ऐसे में तुम घर आने की बात कर रहे हो? तुम क्या कह रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा गीता। मैंने किसी का खून नहीं किया। तुमने खून नहीं किया तो फिर विकी को किसने मारा? क्या कहा? विकी का खून हो गया?
अच्छा, ऐसी हालत में इतनी देर बात करना ठीक नहीं। एक काम करो, तुम शहर के बाहर अनीता जी का जो गेस्ट हाउस है वहाँ आओ, बाकी बातें हम वहीं करेंगे। डॉक्टर को फोन लगाओ। ये लीजिए, रिंग जा रही है। हेलो। हाँ डॉक्टर, अब उसकी हालत कैसी है? अभी भी उसको होश नहीं आया है। आज ही उसका काम तमाम कर दो। सर, कल अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसा वैसा आ गया तो। मुझसे बेकार की बात मत करो। मैं तुमसे जैसा कह रहा हूँ तुम बस वो करो, समझ गए? अरे सुनना, तू जरा इंतजार कर, मैं चाय पी के आता हूँ। भाई जरा एक चाय देना। ऑटो में एक लड़की चढ़ी थी, वो कहाँ उतरी? आप लोग कौन है सर? पुलिस। वो तो कोने पे उतर गई थी। क्या तुम भी मुझे खूनी समझती हो गीता? हालात ऐसे थे कि मुझे लगा खून तुमने किया होगा। मुझे माफ कर दो अरविंद, लेकिन ये खून किया किसने होगा? पता नहीं गीता, उसका जैसे ही मुझे फोन आया मैं वहाँ गुस्से में चला गया। हम दोनों के बीच लड़ाई हुई ये सच है, लेकिन वो काफी नशे में था, इसलिए मैंने सोचा कि नशे में चूर आदमी से क्या बात करना करके मैं वहाँ से निकल गया। बाहर से दरवाजा बंद करके मैं नीचे आ गया। उसके बाद बिजली चली गई। फिर अचानक 4 लोगों ने मुझ पर जाल डाल दिया। कार की डिक्की में बंद करके मुझे जंगल की ओर ले गए। उसके बाद उनसे किसी तरह बचकर मैंने तुम्हें फोन किया और तुम कह रही हो मैंने किसी का खून किया है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जो भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल माँ से मिलना चाहता हूँ। अभी मत जाना, क्योंकि तुम अगर अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल आओगे तो अगर पुलिस को पता चला वो तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। इतना ही नहीं, विक्की के पिता के गुंडे तुम्हें पुलिस से पहले पकड़ना चाहते हैं। इसलिए कह रही हूँ तुम वहाँ मत आना, तुम्हारी जान खतरे में है। अभी तुम्हें छुपना होगा, वहाँ आना ठीक नहीं है। तो फिर मैं अपनी माँ से मिलूंगा कैसे गीता? मेरे एक रिश्तेदार पुलिस डिपार्टमेंट में है, मैं उन्हें ये सारी बात बता देती हूँ। उसके बाद तुम अपनी माँ से मिल सकते हो।